हेलो दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मोटिवेशनल कहानी, दादी सास और घूंघट। आइए कहानी शुरू करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा के मुख सरीखी बहू रेवा के प्रथम प्रवेश की सारी रस्में निभाती हुई पंकजा जी की आंखें आज खुशी से झिलमिला रही थी। सारी रस्मों को निभाकर बहू को उसके कमरे में बिठा दिया। रेवा कमरे में बैठी थी, तभी दादी सास वहां आई। रेवा उठ खड़ी हो गई और झुक के उनके पांव छूकर मुस्कुराती हुई बोल पड़ी, दादी जी बैठिए। लेकिन बदले में दादी सास की कड़कती हुई आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा, क्या बहुरिया आज ही अपना मुंह खोलकर घूम रही है? इस सिंघानिया परिवार के इज्जत को अपने जूती के नोक पर रख लिया है क्या? रेवा इसके लिए एकदम तैयार नहीं थी। वो घबरा सी गई, झट से अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया, लेकिन घूंघट के अंदर वो सिसकने लगी। उसे क्या पता था इतने आधुनिक विचार वाले पतिदेव अभय के घर में उसे इस तरह की बात सुनने को मिलेगी, और वो भी पहले ही दिन। वो भय से सिहर उठी। तभी पंकजा जी रेवा के कमरे में दौड़ कर आई। सासू की आवाज़ से वो आज भी भय से कांपती थी। उनके आते ही दादी सास रुक्मणी जी फिर दहाड़ उठी, सुन पंकजा, अपनी बहू को समझा दे, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। पूरे घर में ये अपना मुंह खोल फिरेगी, ये मुझे मंजूर नहीं। जी जी माँ जी, मैं समझा दूंगी, आप शांत हो जाइए। कहते हुए पंकजा जी के आवाज़ की कंपन को रेवा ने महसूस कर लिया था। रुक्मणी जी दर्प से गर्दन उठाए कमरे से चली गई। अभी तक दो बहुओं को अपने रुआब से दबा कर रखा था, आज तीसरी पोता बहू को भी अपने मान और रुतबे के तले कुचलने को आतुर थी। कमरे में सासू माँ के चले जाने के बाद पंकजा जी बहू के पास बैठ गई। रेवा का हाथ पकड़कर बोली, बेटा दादी जी के बातों का बुरा न मानना, पुराने सोच की हैं, इसलिए कड़क बोल जाती हैं। उन्होंने पर्दा देखा है तो हम सभी से भी इसकी उम्मीद करती हैं। घर में सबसे बड़ी हैं, इसलिए हम सभी के लिए सम्मानीय हैं। बेटा बस उनके सामने घूंघट कर लिया करो। मेरे लिए तुम मेरी बेटी हो, तुम कैसे भी रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बस दादी जी के सामने। कहते कहते उनके आंखों से दो बूंद आंसू गालों पर ढुलक पड़े। रेवा ने अपने हाथों से उन आंसुओं को पोंछा और बोल पड़ी, माँ आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपको और दादी जी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। कह के सासू माँ के गले लग गई। रेवा ने सासू माँ को देखकर महसूस किया कि साड़ी का पल्लू हर समय उनके माथे पर ही रहता। गलती से भी अगर गिर जाए तो जल्दी से खींचकर माथे पर रख लेती। पति अभय से पूछा तो उसने बताया कि दादी बहुत कड़क हैं, माँ और चाची को हमेशा उनसे डरते हुए ही देखा है, और अगर माँ या चाची अपने पतियों से कुछ कहते तो वो दोनों माँ और बड़े होने की दुहाई देकर बात टाल देते हैं। लेकिन सबके बाद दादी दिल की बहुत मुलायम हैं, प्यार सभी से बहुत करती हैं, बस अपने पुराने सोच को छोड़ना नहीं चाहती। पति अभय की बातें सुनकर रेवा ने जाने क्यों अपना मन बना लिया कि दादी जी को सत्य दिखा के रहेगी। उन्हें ये बताना जरूरी था कि घूंघट से सम्मान और संस्कार का जन्म नहीं होता, घूंघट से घुटन घुटन और सिर्फ घुटन होता है, जो जाने कितने कुंठाओं को जन्म देता है। लगभग एक हफ्ते बाद से रेवा घर में थोड़ा बहुत घूमने लगी। सभी आधुनिक सुख सुविधा से सुसज्जित ये घर एक पुरानी परंपरा और सोच को ढो रहा था। सासू माँ और चाची सास दोनों ही सर पर पल्लू लेकर घूमती थी। रेवा भी जब दादी सास के सामने होती तो झट से घूंघट कर लेती, लेकिन औरों के सामने वैसे ही रहती जैसे अपने घर में रहती थी, और किसी को इस बात से तकलीफ भी नहीं थी। दादी सास अधिकतर अपने कमरे में ही रहती। रोज रेवा उनसे उनके कमरे में जाकर मिलती, धीरे धीरे उनसे घुलने मिलने लगी। कुछ बातें ऐसी करती कि कड़क सी दादी की भी हंसी छूट जाती। अब धीरे धीरे ही सही उनको रेवा और उसकी बातें भाने लगी। एक दिन उनके पैर दबाते हुए रेवा ने पूछा, दादी जी एक बात बोलूं, आप क्यों सभी से घूंघट के लिए कहती हैं?
उसके लिए गुस्सा भी करती हैं। मैं एक बात कहूँगी, बस अगर आपको बुरी लगे तो मुझे नादान समझ के माफ़ कर दीजिएगा। पता है दादी, हमारे गांव में एक काकी हैं, वो बूढ़ी हो गई हैं लेकिन अभी भी पर्दा करती हैं। ये सुन दादी की आंखें चमक उठी और पूरे उत्साह से बोल पड़ी, अरे बहुरिया, इसे ही कहते हैं संस्कार, जो आज की पीढ़ी नहीं समझती। लेकिन दादी मेरी बात सुनिए, उन्होंने उसी लंबे घूंघट के साथ अपने सास ससुर का जीना हराम कर दिया था। पता है, बूढ़े सास ससुर को घर से निकाल दिया। मेरे पापा को पता चला तो वो अपने चाचा चाची को अपने घर ले आए। अभी भी चाचा चाची हमारे साथ रहती हैं और दादी जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज तक वो चाचा दादी को भी कभी मिलने तक नहीं आई, लेकिन घूंघट अभी भी करती हैं दादी। रेवा के मुंह से ये बात सुनकर उनका खिला हुआ चेहरा एकदम सा मुरझा गया। बस फिर क्या, रेवा ने देख लिया तीर निशाने पर लगा था। उसने फिर अपनी बात कही, दादी, बड़ों का सम्मान और संस्कार घूंघट का मोहताज नहीं है। शर्म और लिहाज तो किसी भी औरत के आंखों में होनी चाहिए। अगर हम छोटे बड़ों की सेवा करें, सम्मान करें, वो बड़ी बात है। घूंघट करके मैं आपका अपमान करूं तो वो घूंघट भला किस काम का। दादी जी चुप थी, लेकिन बात जैसे समझ में आ गई हो, शायद उन्होंने बिना कहे रेवा के सर से घूंघट हटा दिया। रेवा की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। दादी के पांव को छूकर कहा, दादी जी, अगर इतना कुछ कहने में मुझसे कुछ गलत हुआ हो जिससे आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। रेवा की बातें सुन दादी उठ खड़ी हुई, बोली, कोई गलती नहीं है, बस ये कि थोड़ी देर ज़रूर हुई। चल तो ज़रा तेरी दोनों सास लोगों की खबर लूँ। ये बात उन्होंने मुझे पहले समझाने की कोशिश की होती तो शायद ये बुढ़िया पहले ही समझदार बन गई होती। रेवा खिलखिला दादी सास के गले लग गई। दोनों घर के बड़े से आंगन में आए। रेवा को बिना घूंघट के दादी के साथ देखकर रुक्मणी जी के हाथ पांव फूलने लगे। तभी रेवा ने मुस्कुराते हुए अपने चंचल आंखों से इशारा कर बता दिया कि सब ठीक है। दादी जी अपनी दोनों बहुओं को पास बुलाया और माथे पे पड़े पल्लू को हाथों से सरका दिया और बोल पड़ी, मुझे मेरी बहुओं का प्यार चाहिए, उनकी घूंघट नहीं। मुझे माफ़ कर दो, आज तक तुम्हें इस घुटन में जीने को मजबूर करती रही, लेकिन मेरे साथ गलती तुम दोनों की भी थी। प्रतिकार का एक स्वर भी नहीं उठाया। मेरे सामने अगर उठाया होता तो शायद मेरे अंदर इतनी कुंठा और कठोरता नहीं होती। मुझे आप सभी से माफ़ी चाहिए। और कहते हुए दोनों बहुओं को गले लगा लिया। दोनों बहुओं के हृदय के इतने सालों की पीड़ा जैसे आंसुओं के साथ बह निकले। तभी रेवा की खनकती हुई आवाज़ आई आंगन में, सभी के लिए शाम की चाय लग चुकी है, आइए सब इस आज़ादी का जश्न चाय के कप के साथ मनाते हैं। सभी मुस्कुराते हुए चाय के टेबल की तरफ बढ़ चले। आज बहू के रूप में उनके घर आज़ादी आई थी, नई सोच आई थी, नए परंपरा को गढ़ने वाली शिल्पीकार आई थी। आज जश्न था नए और पुराने पीढ़ी के मिलन का, कुछ पुरातन और जीर्ण क्षीण विचारों के ध्वस्त होने का और नए विचारों संस्कारों के जन्म का। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।